वेलकम टू अल्टीमेट टेक्निकल सॉल्यूशन। हम लोग ऑल ओवर इंडिया से ग्राफिक कार्ड का रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं। ये एक 1660 का ग्राफिक कार्ड है गैलेक्स कंपनी का, जो सक्सेसफुली हम लोगों का द्वारा सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं केबल जो है मॉनिटर से कनेक्टेड है और सक्सेसफुली डिस्प्ले आ रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम था और किस तरह से सॉल्व किया गया है वो डिटेल इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। और साथ ही साथ अगर आपको ग्राफिक कार्ड भिजवाना है तो हम लोगों का नंबर जो है स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे आप कुरियर कर सकते हैं। हम लोग जो है ग्राफिक कार्ड रिपेयर करके आपको दोबारा सेंड कर देंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए, एक बार डिस्प्ले खोल के मैंने दोबारा लगाया, फिर भी डिस्प्ले जो है बढ़िया आ गया है। और ये जो कार्ड था ये गैलेक्स कंपनी का कार्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्ड को ओपन करेंगे और फिज़िकली चेक करेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है कि नहीं। पीछे का साइड जितना भी स्क्रू है सारा स्क्रूज़ को मैं यहाँ पे खोल लूँगा और खोल के जो है देखूँगा कार्ड को कि फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। कार्ड एकदम फ्रेश कंडीशन पे है। उम्मीद करता हूँ कि ये कार्ड जो है सक्सेसफुली रिपेयर हो जाएगा। देख सकते हैं कार्ड में ज़्यादा डस्ट वगैरह भी है नहीं, थोड़ा सा ही हल्का माइनर डस्ट है और थर्मल पैड वगैरह भी बहुत ही अच्छा है। तो कार्ड ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ है। थोड़ा सा ब्लोअर से इसको हवा दे के साफ़ कर लिया जितना भी एरिया था। अब हम इसका बैक प्लेट को रिमूव करेंगे। बैक प्लेट को रिमूव करके देखेंगे कि पीछे का साइड में कोई कंपोनेंट वगैरह डैमेज तो नहीं है। उम्मीद तो ये है कि बैक साइड में भी कोई कंपोनेंट डैमेज नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ग्राफिक कार्ड का रिपेयरिंग कराना है तो हम लोगों का नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उसमें संपर्क कर सकते हैं। उसमें आप बात करके अपना कार्ड भेज सकते हैं। देखिए, एक एक करके जितना भी मॉसफेट है सब चेक कर रहा हूँ। और मॉसफेट को ग्राउंड का साथ गेट को चेक करने से पता चल जाता है कि शॉर्टिंग है कि नहीं। यहाँ पे एक मॉसफेट पे जो है क्लीन कट शॉर्टिंग है। ये फर्स्ट वाला मॉसफेट जो है मैं इसको चेक करता हूँ। देखिए, ये वाला मॉसफेट ख़राब है और ये मॉसफेट का चलते जो है इसका आगे एक प्रोटेक्शन कैपेसिटर प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। कई बार क्या होता है कि कॉयल भी रहता है। तो अगर ये मॉसफेट आपको रिप्लेस करना पड़े तो कॉयल भी साथ में रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि कॉयल जो है वो भी कई बार ख़राब हो जाता है इसका चक्कर में। अब बहुत सारे जन क्या करता है कि कॉयल का जगह जंपर का यूज़ करते हैं, लेकिन जंपर यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे कॉयल में भी बीप नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कॉयल भी ख़राब हो चुका है। और यहाँ जितना भी बाकी सब कॉयल है सब में जो है कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रहा है। तो ये कॉयल भी ख़राब है, कॉयल भी चेंज होगा, साथ में मॉसफेट चेंज होगा। तो हम दोनों का चेंज करके एक बार देखेंगे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। और अगर डिस्प्ले आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम दूसरा स्टेप पे चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो सही है कि नहीं, क्योंकि इस कॉयल का थ्रू ही सप्लाई जाके गेट को ट्रिगर करता है। और अगर गेट ट्रिगर नहीं होगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने इसको रिमूव किया। रिमूव करके ट्रैक पे चेक करेंगे कि शॉर्टिंग है कि नहीं। देखिए, ट्रैक से शॉर्टिंग हट चुका है, लेकिन कॉयल में भी अभी भी जो है कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, तो कॉयल भी चेंज होगा इसका। तो फटाफट मैं इसका जो 2 आईसी लगेगा वो 2 आईसी निकाल के यहाँ इसको बैठा लेता हूँ। ग्राफिक कार्ड जो है आप मैं जितना अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे इसका लाइफ उतना ही अच्छा रहेगा। ये कार्ड देख के मुझे बहुत खुशी हुआ कि ये एकदम फ्रेश कंडीशन पे है। कस्टमर डे टू डे इसमें सर्विस किया है, थर्मल पेस्ट वगैरह सब कुछ सही है, फिर भी कार्ड में दिक्कत हुआ है। अब ये मॉसफेट जो है बेसिकली पावर का वैसे ही दिक्कत करता है, फास्ट मॉसफेट है ये। और फास्ट मॉसफेट अगर आप निकालते हैं तो दूसरा मॉसफेट आपको बैठाना पड़ेगा। देखिए, मॉसफेट जो है पूरी तरह से शॉर्टिंग दिखा रहा है और यहाँ से ट्रैक से शॉर्टिंग हट चुका है। मैं अपना एंड से अच्छे से वेरीफाई कर लिया। अब मैं इस मॉसफेट की जगह दूसरा मॉसफेट रखूँगा और साथ ही साथ जो है कॉयल को भी चेंज करूँगा। कॉयल पे भी मैंने थोड़ा सा पेस्ट डाल दिया और कॉयल को यहाँ से निकाल लूँगा। देखिए, 450 में हीट को रख के आप अच्छा क्वालिटी का पेस्ट यूज़ करके आराम से जो है कॉयल निकाल सकते हैं। बहुत जन बोलता है कॉयल नहीं निकालता है, ये मैंने कितना आसानी से कॉयल को निकाल लिया। देखिए, एक बार कॉयल को मैं चेक करा देता हूँ। हाँ, कॉयल में भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, तो ये कॉयल भी जो है ख़राब हो चुका है। तो दोनों चीज़ों को मैं यहाँ बैठा लेता हूँ। तो इसके लिए एक कॉयल और एक मॉसफेट मैंने ले लिया है। मॉसफेट को सबसे पहले यहाँ बैठा लेंगे। मॉसफेट बैठाने का टाइम सॉरी मॉसफेट बैठाने का टाइम एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखिएगा कि इसका कौन सा पिन किधर है, क्योंकि बहुत जन क्या करता है उल्टा फुल्टा बैठा देता है, जिस वजह से बोर्ड जो है वो बर्न हो जाता है। और एक कॉयल में फ्रेश लेके यहाँ बैठा लूँगा।
ये कॉइल भी मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि ये सब कंपोनेंट जो है ज़्यादातर केस में यही डैमेज होता है। देखिए प्रॉपर कंटिन्यूटी आ गया, शॉर्ट भी रिमूव है, मैंने दोबारा इसको वेरीफाई किया। इसको आईपी थिनर लिक्विड से अच्छे से एक बार साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके जो है हम इसको डिस्प्ले के लिए चेक करेंगे। और इस तरह का कार्ड में फ़ैन प्रेजेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो डिस्प्ले नहीं आएगा। तो हम फिर भी एक बार देखेंगे कि वोल्टेज पास हो रहा है कि नहीं बोर्ड पे लगा के, उसके बाद फ़ैन लगा के चेक करेंगे कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। तो मैंने बोर्ड रख लिया और कार्ड को मैंने यहाँ पे प्लग इन कर लिया हूँ। रैम वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। सारा चीज़ों को लगा के एक बार मैं चेक करूँगा कि इसका आईसी प्रॉपर सप्लाई बना रहा है कि नहीं। और मैंने जो है 8 पिन का कनेक्टर लगाना भूल गया, मैं दोबारा लगा लेता हूँ और इसको चेक करूँगा कि इसका जो जीपीयू चिप है वो हीट हो रहा है कि नहीं। हाँ, जीपीयू चिप तो अपना हिसाब से हीट हो रहा है, तो इसका मतलब सारा सप्लाई बन रहा है। कॉइल में भी बिल्कुल हीटिंग नहीं है, तो इसका मतलब आगे कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है। मैं फ़ैन लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए फ़ैन भी मैंने यहाँ पे लगा लिया। एसएमपीएस को जैसे ही मैंने ट्रिगर किया, उसका बाद यहाँ पे बोर्ड को पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करते ही बोर्ड का लाइट जल चुका है। प्रॉपर्ली फ़ैन भी स्पिन करने लग गया है। डिस्प्ले आ जाना चाहिए। स्क्रीन पे थोड़ा सा नज़र रखते हैं, देखिए डिस्प्ले सक्सेसफुली आ गया। तो अगर आपको ग्राफिक कार्ड रिपेयर करना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया में ग्राफिक कार्ड का रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और सक्सेसफुली जो है डिस्प्ले के। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।